चालू है। सवाल नंबर 9। शीशे की एक गोली जब एक अवरोध द्वारा रोकी जाती है तो ठीक पिघल जाती है। मान लो ऊष्मा का 25% अवरोध द्वारा अवशोषित होता है। गोली का वेग ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रारंभिक ताप 27 सेंटीग्रेड है। दिया गया है शीशे का गलनांक 327 सेंटीग्रेड। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। शीशे के गलनांक की गुप्त ऊष्मा 66 कैलोरी प्रति ग्राम जे बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी है। तो इसमें जो है शीशे का प्रारंभिक ताप दिया गया है और हम मान लेते हैं कि गोली का द्रव्यमान यम, गोली का द्रव्यमान क्या मानते हैं? गोली का द्रव्यमान यम है। गोली का वेग v मीटर प्रति सेकंड है। गोली की गतिज ऊर्जा, गोली की गतिज ऊर्जा हाफ mv²। जब गोली टकराती है तो गोली की 25% ऊर्जा अवरोध अवशोषित करता है। तो कितनी ऊर्जा बची? 25% अवशोषित करेगा तो 75% ऊर्जा बचेगी और यह गोली जो है उस ऊर्जा को अवशोषित करेगी। गोली द्वारा अवरोध द्वारा अवशोषित, अवरोध द्वारा अवशोषित ऊर्जा, अवरोध द्वारा अवशोषित ऊर्जा बराबर 25%। गोली को दी गई ऊर्जा, गोली को दी गई ऊर्जा 100 माइनस 25 बराबर 75%। इस तरह से गोली को दी गई ऊर्जा, इस तरह से गोली को दी गई ऊर्जा बराबर होगा हाफ mv² गुणे 75% बराबर होगा हाफ mv² गुणे 75/100, इतना जूल होगा। गोली को दी गई ऊष्मा, गोली को दी गई ऊष्मा, ऊर्जा को ऊष्मा बदलने के लिए 4.2 से भाग देते हैं तो बराबर होगा हाफ mv² गुणे 75/100, 4.2 से भाग देते हैं बराबर 1/10 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा mv² गुणे 75/2 गुणे 1 अंश लोगे यहाँ केवल 10 बचेगा। इस तरह होगा mv²
गुणे 75 बटा 2 गुणे 42 गुणे 10, इतना कैलोरी होगा। कैलोरी। अब गोले की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है। गोली की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा कितना है गोली की? विशिष्ट ऊष्मा गोली की विशिष्ट ऊष्मा है 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। इसे कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड बदलेंगे तो क्योंकि यस जो होता है इसमें इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड, इस कारण से 0.03 कैलोरी, ग्राम को किलोग्राम में 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम बटे 1000 सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.03 गुणे 1000 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। अब इसके बाद गोली की गुप्त ऊष्मा 6 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है। गोली की गुप्त ऊष्मा 6 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। इसे बदलेंगे किलोग्राम सेंटीग्रेड में, कैलोरी प्रति किलोग्राम में, तो 6 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड 1000 से भाग देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। हाँ, गुप्त ऊष्मा का होता है सिंबल एल होता है, इसको एल से लिखते हैं, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 1000 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। गोली को दी गई ऊष्मा बराबर गोली द्वारा ली गई ऊष्मा। गोली को दी गई ऊष्मा बराबर गोली द्वारा ली गई ऊष्मा। देखिए, गोली को जो ऊष्मा दी जा रही है अवरोध के द्वारा, उस ऊष्मा से गोली का ताप बढ़ेगा। उस ऊष्मा से क्या होगा? गोली का ताप बढ़ेगा 27 सेंटीग्रेड से 327 सेंटीग्रेड होगा, और जब उसका ताप 327 हो जाएगा तो उसका ताप तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि पूरी गोली पिघल नहीं जाएगी। फिर सुन लीजिए, जब गोली को ऊष्मा दी जाएगी तो उस ऊष्मा के द्वारा गोली का ताप 27 सेंटीग्रेड से बढ़कर 327 सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो उससे गोली का ताप बढ़ेगा उस ऊष्मा से, और उसके बाद उसका ताप नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी गोली पिघल जाएगी। इसके लिए ताप बढ़ने के लिए हम या से हम डेल्टा टी का प्रयोग करेंगे, और जब गोली पिघले तो जो ऊष्मा लेगी उसको हम ml से व्यक्त करेंगे। ताप बदलता है तो SMT लगाया जाता है, जब अवस्था चेंज होती है तो ml लगाया जाता है। इस तरह से गोली को दी गई ऊष्मा कितना दी जा रही है? दिया जा रहा है 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर
गुणे 75/10 गुणे 42। फिर देख लीजिए 1/2 mv² गुणे 75/42 गुणे 10। गोली का ताप बढ़ेगा यस एम डेल्टा टी प्लस एम एल प्लस एम एल। इसमें हम एम कॉमन लेते हैं या हाफ mv² गुणे 75/42 गुणे 10 बराबर एम कॉमन लेते हैं, एम कॉमन लेंगे तो यस डेल्टा टी धन एल बचेगा, एम एम से कट जाएगा। इस तरह होगा या 75 गुणे 20² बटे 2 गुणे 42 गुणे 10 बराबर यस का मान है 0.03 गुणे 1000। यस का मान 0.03 गुणे 1000। डेल्टा टी होगा हमारा, डेल्टा टी का मान होगा कितना 327 - 27 क्योंकि टेम्परेचर घटेगा 327 - 27 धन यल का मान है 6 गुणे 1000। ठीक है, अब देखिए दोनों में हो जाएगा या 75 20² बटे 2 गुणे 42 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 0.03 गुणे 1000 गुणे 327 में 27 गए गुणे 300 होगा धन 6 गुणे 1000 या 75 गुणे 20² बटे 2 गुणे 42 गुणे 10 बराबर 1000 इसमें कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा कितना हमारा 0.03 गुणे 300 धन 6 या 75 गुणे 20² बटे 2 गुणे 42 गुणे 10 बराबर होगा 1000। 3 त्रिका 9 2 0 2 अंक धन 6 या 75 20² बटे 7 गुणे 42 गुणे 10 बराबर 9 6 15 1000 गुणे 15 या 20² बराबर होगा 1000 गुणे 15 गुणे 7 गुणे 42 गुणे 10 बटे 75 काट दीजिए 15 करने 15 बचे 75 हो जाएगा। 15 करने 15 बचे 75 5 से काट दीजिए यहाँ पर 5 करने 5 5 दूनी 10 तो लिखेंगे हम यहाँ होगा 1000 गुणे 7 गुणे 42 गुणे हाँ ये 2 है, इधर आएगा यहाँ पर 2 होगा तो हो जाएगा हमारा यहाँ 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 2 दूना 4 4 दूनी 8 4 चौक 16 हो जाएगा हमारा 1000 2 दूनी 4 गुणे 42 गुणे 4 बराबर 4 दूनी 8 4 चौक 16 3 0 है 1 2 3 या 20² बराबर
168 के बाद 3 जीरो है, या v बराबर वर्ग पक्षांतर वर्गमूल होता है 168 1 2 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 409.8। निकटतम लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 का 10 हो जाएगा 410। 410 इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। उत्तर बराबर 410 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 2 किलोग्राम का एक गोला 3 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि उसकी स्थिर ऊर्जा उष्मा में बदल जाए तो उत्पन्न उष्मा कितनी होगी? दिया गया है 1 कैलोरी बराबर 402 जूल। तो सवाल नंबर 10 है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जब गोली गिरती है उसकी कुल स्थिर ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m का मान कितना है गोली का? 2 किलोग्राम। g का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है तो कितना मानेंगे हम? g का मान नहीं दिया गया, g का मान नहीं दिया 9.8 मानते हैं, और h का मान 3 मीटर ऊंचाई से गिरे, ये हो जाएगा इतना जूल। ये क्या होगा? जूल। और इस कुल स्थिर ऊर्जा को जब हम ऊष्मा में बदलेंगे, ऊष्मा में बदलने के लिए 402 से भाग दिया है, क्योंकि दिया गया है 1 कैलोरी बराबर 4। यहाँ दिया गया है पैमाना कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 4.2 जूल बराबर होगा 1 कैलोरी। 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/402 कैलोरी। इसलिए इसको कितने से गुणा करेंगे? 2 गुणे 9.8 गुणे 3 गुणे 1.402। अब एक कैलोरी होगा, कैलोरी। एक अंक कहाँ? एक अंक यहाँ खत्म हो जाएगा। 2 गुणे 98 गुणे 3 बटे 42 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको, 3 इकन्ने 3, ये हो जाएगा 3 इकन्ने 3 1 4 और 3 चौक 12 42। इसको काटिए, 2 इकन्ने 2 7 14, 98 में 7 से भाग देंगे, 7 करने 7 2 9, 7 चौक 28। इस तरह से इसका मात्रा कुल ऊर्जा कितना है? 14 कैलोरी ऊर्जा उत्तर आएगा। 14 कैलोरी उत्तर बराबर 14 कैलोरी।